सोचो एक ऐसी दुनिया जहां अचानक सड़क पर खड़े लोग पलक झपकते ही दरिंदों में बदल जाते हैं, जहां 10 सेकंड में एक इंसान एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाता है। और सबसे डरावनी बात, ये वायरस पूरे शहर को मिनटों में खत्म कर सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है फिलाडेल्फिया शहर से। हम जेरी लेन को देखते हैं, जो एक यूएन इन्वेस्टिगेटर है जो अब अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा है। उसकी वाइफ कैरिन लेन और उसकी 2 बेटियां रेचल और कॉन्स्टेंस, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। सुबह ये फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है, लेकिन टीवी पर एक अजीब खबर चल रही होती है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्ट्रेंज आउटब्रेक चल रहा है। इसे कोई भी सीरियस नहीं लेता, क्योंकि ऐसी न्यूज हम रोज देखते हैं। जेरी अपनी फैमिली को लेकर कार में जाता है, लेकिन सड़क पर ट्रैफिक जाम लग जाता है। लोग बाहर निकलकर देखने लगते हैं, तभी दूर से एक पुलिस की बाइक तेज स्पीड में आती है और अचानक एक ट्रक से टकरा जाती है। लोग शोक में आ जाते हैं और तभी एक आदमी अजीब तरीके से भागता हुआ आता है। उसका बिहेवियर बिल्कुल अजीब होता है। वो सीधे एक महिला पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। बस 10 सेकंड में वो महिला भी उसी तरह बिहेव करने लगती है और पूरा शहर ज़ॉम्बीज में बदल जाता है। लोग एक दूसरे को काटने लगते हैं और हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो जाते हैं। जेरी समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा है। जेरी तुरंत अपनी फैमिली को कार में बैठाता है और किसी तरह भीड़ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर सेकंड नए इन्फेक्टेड बन रहे हैं। जेरी समझदारी दिखाता है, वो एक गली में गाड़ी घुसा देता है और किसी तरह भीड़ से निकल जाता है। ये फैमिली एक बिल्डिंग में छिपती है, लेकिन जेरी को पता है कि उन्हें सप्लाई चाहिए। वो एक फार्मेसी में जाता है, अंदर बहुत भीड़ होती है। तभी एक ज़ॉम्बी अंदर घुस जाता है। जेरी किसी तरह बच जाता है और कुछ मेडिसिन लेकर वापस भागता है। जेरी फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट में छिपता है। यहाँ उनकी मुलाकात होती है एक यंग बॉय से, टॉमी। टॉमी के पेरेंट्स ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं, वो अब अकेला रहता है। फिर जेरी उसे भी साथ रखता है। रात को सभी लोग छत पर जाते हैं और तभी एक हेलीकॉप्टर आता है। ये यूएन रेस्क्यू टीम होती है। जेरी की पहचान काम आती है और उसकी फैमिली को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है समंदर के बीच, जहां एक मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर है। यही एक सुरक्षित जगह है। यहां हजारों सर्वाइवर्स है और मिलिट्री सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी जेरी को बुलाया जाता है और एक यूएन ऑफिसर बताता है कि ये इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल चुका है और कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये लोग जानना चाहते हैं कि ये वायरस कैसे शुरू हुआ और इसका इलाज क्या है। अगर ये पता चल जाए तो शायद इलाज मिल सकता है। जेरी को एक खतरनाक मिशन दिया जाता है। उसे दुनिया के अलग अलग लोकेशंस पर भेजा जाता है और आउटब्रेक्स का सोर्स ढूंढना होगा। जेरी जाने से मना करता है, लेकिन अगर वो नहीं गया तो उसकी फैमिली को शिप से निकाल दिया जाएगा। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जेरी साउथ कोरिया जाने के लिए टीम के साथ एक प्लेन में बैठता है। यहीं पर पहला मेजर आउटब्रेक रिपोर्ट हुआ था। प्लेन में बैठे सभी लोग जानते हैं कि ये मिशन सुसाइडल है। जेरी सोचता है कि ये ज़ॉम्बीज नॉर्मल ही है, ये सभी एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। वो रियलाइज करता है कि ये वायरस इवॉल्व हो रहा है। प्लेन में उसे एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि इजराइल ने पहले ही अपना बॉर्डर सील कर दिया था, मतलब उन्हें पहले से पता था। अब जेरी उस जगह पर जाता है जहां ये सब शुरू हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता कि जो वो देखने वाला है वो उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होगा। जब रात होती है तो प्लेन साउथ कोरिया के एक मिलिट्री बेस पर लैंड करता है। जेरी और उसकी टीम प्लेन से उतरती है तो अचानक दूर से गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है। एक सोल्जर का ग्रुप आता है। उनका लीडर कैप्टन स्पीक, वो बताता है कि ज़ॉम्बीज का हमला यहाँ पर अचानक शुरू हुआ था। एक सोल्जर इन्फेक्टेड हुआ था और फिर पूरा बेस कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। जेरी को एक अंडरग्राउंड बंकर में बुलाया जाता है। यहाँ कुछ सर्वाइवर्स होते हैं और यही उसकी मुलाकात होती है एक CIA एजेंट से, फॉर्मर प्रिजनर। ये आदमी एक शॉकिंग थ्योरी देता है कि इसकी शुरुआत चाइना से हुई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था। अब जेरी को पता चलता है कि एक सोल्जर जिसने पहला इन्फेक्शन देखा था उसकी लोकेशन अननोन है और हो सकता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन हो जिससे सब कुछ समझ आ जाए। जेरी और कैप्टन स्पीक एक बिल्डिंग में जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है, फ्लैश लाइट्स भी काम नहीं करती। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं और कैप्टन स्पीक को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। तभी स्पीक समझ जाता है कि वो अब इन्फेक्टेड होने वाला है
और बिना सोचे समझे खुद को गोली मार देता है। तभी ये टीम जल्दी से प्लेन में वापस भागती है और तुरंत टेक ऑफ करती है। इनका अगला मिशन है इजराइल, एक ऐसी जगह जो अभी भी सुरक्षित है। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार होती है। जेरी एक ऑफिसर से मिलता है। वो पूछता है कि तुम लोगों को इसके बारे में पहले कैसे पता चला। ऑफिसर बताता है कि उन्होंने एक कम्युनिकेशन सुना था, इंडिया में ज़ॉम्बीज वर्ड यूज हुआ था और उन्होंने रिस्क लेकर बॉर्डर सील कर दिया। इजराइल में लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, लेकिन यही सेलिब्रेशन उनकी सबसे बड़ी गलती बनती है। बाहर हजारों ज़ॉम्बीज दीवार के पास इकट्ठे हो जाते हैं। वो आवाज की तरफ आकर्षित होते हैं और फिर वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ज़ॉम्बीज दीवार को क्रॉस कर लेते हैं। अब पूरा इजराइल युद्ध के मैदान में बदल जाता है। हर तरफ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। जेरी एक शॉकिंग चीज नोटिस करता है कि कुछ ज़ॉम्बीज लोगों को इग्नोर कर रहे होते हैं। वे उन पर हमला नहीं करते क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। ज़ॉम्बीज हेल्दी लोगों को टारगेट करते हैं और इन्फेक्टेड लोगों को इग्नोर करते हैं। जेरी एक इजराइल सोल्जर शेगन को बचाता है, लेकिन वो इन्फेक्टेड हो जाती है। जेरी तुरंत उसका हाथ काट देता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। जेरी और शेगन किसी तरह एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और एक प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन एक इन्फेक्टेड पैसेंजर प्लेन में घुस चुका होता है और वो पैसेंजर के ऊपर अटैक कर देता है। आखिरी में जेरी एक ग्रेनेड यूज करता है और प्लेन को उड़ा देता है और वो क्रैश हो जाता है। लेकिन जेरी और शेगन किसी तरह बच जाते हैं और जेरी के पास एक ऐसा इलाज है जो पूरी मानवता को बचा सकता है। ज़ॉम्बीज बीमार लोगों को इग्नोर करते हैं। प्लेन क्रैश के बाद जेरी की आंख खुलती है। वो एक अजीब सी जगह पर पाता है, WHO रिसर्च फैसिलिटी। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं जो इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। जेरी को बताया जाता है कि यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस रखे हैं और शायद इन्हीं में इलाज छिपा है। लेकिन लैब का एक हिस्सा ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है और यहाँ पर वो वायरस है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। जेरी अपनी थ्योरी बताता है कि अगर हम इंसान को टेम्परेरी इन्फेक्टेड बना दे तो ज़ॉम्बीज उसे इग्नोर करेंगे, मतलब एक तरह का कैमोफ्लेज। अब जेरी और दो डॉक्टर्स लैब के उस हिस्से में जाएंगे जहाँ ज़ॉम्बीज है और वहाँ से वायरस सैंपल लाएंगे। लेकिन जेरी सबको वार्निंग देता है कि कोई आवाज नहीं करेगा क्योंकि ज़ॉम्बीज साउंड पर रिएक्ट करते हैं। जेरी और टीम आगे जाते हैं। अचानक एक साइंटिस्ट का पैर फिसल जाता है और आवाज के कारण पूरा एरिया एक्टिवेट हो जाता है। ज़ॉम्बीज दौड़ते हुए आते हैं। एक डॉक्टर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि बाकी लोग बच सके। अब जेरी और एक डॉक्टर बचे हैं। जेरी वायरस रूम तक पहुंचता है लेकिन डोर लॉक्ड होता है। उसे खोलने के लिए एक कोड चाहिए, लेकिन एक साइंटिस्ट जेरी को कॉल करके कोड बताती है और वो दरवाजा खोल लेता है। यहाँ पर वो खुद को टेम्परेरी इन्फेक्ट करेगा। जेरी एक इंजेक्शन उठाता है और वो खुद को इंजेक्ट कर देता है। एक ज़ॉम्बी उसके पास आता है और उसे स्मेल करता है। वो उसे इग्नोर कर देता है जैसे वो इनविजिबल हो गया हो। जेरी बहुत सारे ज़ॉम्बीज के बीच से चलता है और बाकी साइंटिस्ट को बताता है कि हमने इलाज ढूंढ लिया। अब डॉक्टर्स एक वैक्सीन तैयार करते हैं जो इंसानों को टेम्परेरी इन्फेक्टेड बना देते हैं और ज़ॉम्बीज उन्हें इग्नोर करते हैं। आखिरी में जेरी अपनी फैमिली के पास चला जाता है और ये फैमिली एक नई शुरुआत करती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसी दुनिया की जहां मौत हर सेकंड पास थी, लेकिन एक इंसान की समझदारी ने पूरी मानवता को बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ क्या आप ऐसी सिचुएशन में सरवाइव कर पाते।